second. माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी पठानिया ने जो आज ये धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे जो है इस सभा में रखा है और जिसका अनुमोदन सुल्तानपुरी जी ने किया, मैं उसके पक्ष में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं पक्ष और विपक्ष की बातें काफ़ी डिटेल में जो है मैं यहाँ बैठ के सुन रहा था। अब मैं ज़्यादा फिगर्स में नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है और हिमाचल प्रदेश के आय के शुरू से भी मैंने ऐसी चीज़ पाया है मैंने कि अपने स्रोत जो हैं आय के नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी संप्रदा है वो है फॉरेस्ट, जिसको फॉरेस्ट अधिनियम 1982 के तहत जो है हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और हमसे पूर्व सरकारें चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, पुराने समय के अंदर हाइड्रो पावर के अंदर जो है बहुत इन्वेस्टमेंट जो है पुरानी सरकारों द्वारा की गई और NHPC, SJVNL जैसे जो हैं कॉरपोरेशंस जो हैं इन्होंने जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल के अंदर लगाए। और मैं अभी एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे पता लगा कि जो NHPC का जो हिमाचल का जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो टर्नओवर है दैट इज़ अराउंड 60,000 करोड़, दैट इज़ द टर्नओवर। SJVNL का तो मुझे लगता है उससे भी जो है कहीं ज़्यादा होगा। मुख्यमंत्री जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? व्यवस्था परिवर्तन एक दिन के अंदर नहीं होती, व्यवस्था परिवर्तन 2 सालों के अंदर नहीं होती। व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 2 साल हमारी सरकार बने हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं और 2 वर्ष के अंदर मुझे लगता है तकरीबन 7-8 महीने, तो आपको पता है बीच में पार्लियामेंट के चुनाव रहे, फिर बीच में जो विधायकों की उठापटक हुई, कुछ टाइम जो है हमारा तकरीबन 3-3.5 महीने इन चीज़ों में जो है हमारा निकल गए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो तो हमारी सरकार को काम करने का जो समय मिला है वो तकरीबन 1 साल 6 महीने ही होंगे मेरे हिसाब से, अगर आप उसको प्रॉपरली जो है कैलकुलेट करो। और चलो आप जितना भी बोलो 1 साल कर दो, जितना आपने बोलना बोलो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब सरकार बनी और जिस तरीके की व्यवस्था हमें सरकार में मिली, 75,000 करोड़ रुपए का ऋण, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ऋण जो है आपकी सरकार द्वारा ही किया गया, कई सरकारें बीच में आई गई, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये ऋण जो है हमें मिला। और जब आपकी सरकार रूलिंग में थी, जब मात्र 6 महीने सरकार को बचे, तो आपने पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए की जो है अनाउंसमेंट्स जो हैं आप लोगों ने की। और आप लोग भली भांति, बिकॉज आप लोग तो उस वक्त रूलिंग में थे, आप लोगों को पता था कि हमारी RDG जो है वो अब निम्नतम स्तर पे जो है आने वाली है, हमारी जो GST की ग्रांट है वो ख़त्म होने वाली है। मुझे कई बार ऐसा आभास होता है कि शायद आप लोगों को पता था कि आपकी सरकार जो है रिपीट करने वाली नहीं है, ताकि अनाउंसमेंट्स कर जाओ और जब अगली सरकार बदलेगी तो उसका जो बोझ है वो जो है उसका जो बोझ है वो हमारी सरकार के ऊपर पड़ जाएगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी जो घोषणाएं थी उनमें से कुछ घोषणाओं को निरस्त किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी घोषणाएं जो हैं निरस्त हुई। नीड बेस्ड जो हैं घोषणाएं जो हैं निरस्त हुई। मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर
उस वक्त के आपकी एक अनाउंसमेंट थी, एक सब डिवीज़न था साहू का, वो बंद कर दिया गया। उसके बाद एक सब डिवीज़न था आईपीएच का, वो बंद कर दिया गया। और जहां हमने ये पाया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अब जो सब डिवीज़न है, सब तहसील है, उसको दोबारा जो है सरकार ने खोला है। तो ऐसी बात नहीं है, जहां ज़रूरत है सरकार जो है इन चीज़ों को खोल रही है। और मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। अभी माननीय हमारे छोटे भाई हंसराज जी यहाँ बैठे थे और उन्होंने अभी यहाँ से बोला कि भाई एक मिनी सेक्रेटेरिएट जो है उसका जो है पैसा जो है दे दिया गया। अब मुझे इस चीज़ का फैक्ट क्लियर नहीं है कि वो मिनी सेक्रेटेरिएट जो है उनके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बनना था या वो मेरे विधानसभा के क्षेत्र की मिनी सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंबा जो एक एस्पिरेशनल ज़िला है और हमारे यहाँ कई वर्षों से एक मिनी सेक्रेटेरिएट की डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 6 करोड़ रुपया जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है एक पार्ट पेमेंट जो है उसके लिए जो की है और उसका टेंडर भी लग गया है। और अब कोई नाहन की कंपनी है वो जो है इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है, खराब वित्तीय हालत होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन काम जो हैं प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, ये मत है, आपका मत कुछ और है, हमारा मत कुछ और है। हमें लगता है कि काम अच्छे हो रहे हैं, आपको लगता है कि शायद काम नहीं हो रहे हैं। ये तो पक्ष विपक्ष का जो है ये काम तो है, ये तो चलता रहता है। मैं जब पहली बार विधायक बना, जब मैंने पहला भाषण जो है धर्मशाला के अंदर दिया, तो मुझे याद है उस टाइम पे स्पीकर साहब अभी स्पीकर नहीं बने थे, चौधरी साहब जो है प्रोटर्म स्पीकर थे। और मैं सोच रहा था पहली बार विधानसभा में आया हूँ, कोई बड़ी बात बोलता हूँ कि शायद कुछ इम्प्रेस कर सकूँ अपने लोगों को। तो मैंने वहाँ से जो है मैंने ऐसे ही बोला कि भाई अगर चंबा को एस्पिरेशन ज़िले की श्रेणी से बाहर निकालना है तो हमें एक चंबा से चुवाड़ी जो है टनल की ज़रूरत है। और वो ऐसे बात मैंने रख दी और उसके बाद खुशी इस बात की है कि माननीय स्पीकर महोदय ने भी उस चीज़ को जो है बड़ा सीरियसली लिया। और जब माननीय मुख्यमंत्री का चंबा दौरा था तो 4 करोड़ रुपया जो है उन्होंने चंबा चुवाड़ी टनल की डीपीआर को बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत कराया। मेरा ऐसा मानना है, चलो ये तो अब टनल बनेगी नहीं बनेगी ये तो दूर की बात है, लेकिन एक कदम जो है हमने ज़रूर, हमारी सरकार ने जो है इस ओर जो है वो उठाया है। और मेरा ऐसा मानना है जहां कोशिश सच्ची होती है और ईमानदारी से होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा भी झुकता है। और इसी तर्ज पर मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी 7 आपके जो 4 मेंबर पार्लियामेंट और 3 राज्यसभा के आपके एमपीज हैं और छोटे भाई हंसराज जी भी यहाँ अभी बीच में बैठे हुए थे, अब शायद कहीं चले गए। हो सकता है जब इसकी डीपीआर तैयार हो जाए, टू माय नॉलेज अगर सिंगल ट्यूब टनल बननी है तो एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें डीपीआर बनने के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर ट्विन ट्यूब बनानी है तो अराउंड 3600 करोड़ और सिंगल ट्यूब बनानी है 1800 करोड़। दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन, कुड गो अप एंड डाउन। तो उसके अंदर जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारी सहायता करें। और मैं आपको इस मंच से बोलता हूँ कि अगर आप ये काम कराएंगे तो मैं आपका धन्यवाद जो है यहाँ खड़े होके भी जो है मैं आपको दूंगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी 6, क्योंकि अभिभाषण की बात चल रही है, 6 हेलीपोर्ट जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हेलीपोर्ट जो है वो चंबा सुल्तानपुर में है और उसका जो है पैसा सैंक्शन हो गया और उसका टेंडर मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर जो है वो फ्लोट होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे चंबा शहर की एक बड़ी विकट समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। चंबा शहर के अंदर कोई भी पार्किंग नहीं है। कई विधायक आए, कई गए, लेकिन पार्किंग की समस्या का हल नहीं निकला। और इस बार मुझे खुशी है कि जो मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों की बदौलत
जो है इस बहुमंजिली पार्किंग के लिए जो है तकरीबन 5 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो कर दिया गया है और 13 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्किंग जो है इसका निर्माण होगा और इसका टेंडर जो है बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा जो है वो लगाया जाएगा। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अति शीघ्र जो है इसका टेंडर लगाया जाए ताकि चंबा को जो है इस पार्किंग की समस्या से जो है छुटकारा मिले। और साथ ही में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। और मैं आपको चंबा विधानसभा, चंबा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री चंबा आए, माननीय शिक्षा मंत्री चंबा आए, उनका चंबा का दौरा हुआ और मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो खुद हैरान थे जब उन्होंने चंबा पोस्ट पीजी कॉलेज की जब उन्होंने जो है उसकी स्टूडेंट्स का जो है उन्होंने गिनती देखी, राउंड अबाउट 4000 बच्चे जो हैं पीजी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। और जब वो चंबा आए तो बच्चों ने एक प्रस्ताव रखा कि एमसीए की क्लासेस, एमबीए की क्लासेस टीचर्स भी कम है, लेकिन कम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टीचर्स कम है, लेकिन बुरा हाल नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी का एक और चीज के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 185 करोड़ रुपया जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है स्वयं दिया। और मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूं, ठीक है, हॉस्पिटल है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक पौधा लगाया है, उसको पनपने में, फूलने में जो है अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतनी चीज आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो आपके समय के अंदर मेडिकल कॉलेज के हाल थे उससे आज जो है बहुत बेहतर है। आपके टाइम के अंदर एक गायनेकोलॉजिस्ट चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर थी, आज 6 हैं। रेडियोलॉजिस्ट की हमें दिक्कत है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास एक है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है जो अभी रेडियोलॉजिस्ट जो हैं ट्रेनिंग पर गए हैं, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो हैं प्राइवेट लोगों को जो है नहीं मिल रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग पे गए हैं हम उससे कोशिश करेंगे कि चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर कम से कम 2 जो ट्रेनिंग पे गए हैं वो चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर आएँ, ताकि वहाँ जो लाइनें लगती हैं एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए उसके अंदर जो है कुछ फर्क जो है पड़ सके। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का एक और चीज के लिए खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि कांगड़ा, जब वो बोलते हैं कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांगड़ा पार्लियामेंट्री है। कांगड़ा पार्लियामेंट्री मीन्स कांगड़ा चंबा। तो चंबा के अंदर भी जो है, क्योंकि अगर धर्मशाला का एयरपोर्ट विकसित होता है और ये टनल जिसका हमने ख्वाब लिया है, अगर ये टनल हम बनने में हम बना लेते हैं इसको, तो चंबा से जो धर्मशाला का फासला है वो मेरे आंकलन से तकरीबन कोई 2.5 घंटे रह जाएगा, और ये एक मील का पत्थर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है साबित होगा अगर ये चीज होती है। तो एक बार फिर से जो है आज ये जो प्रस्ताव जो अभिभाषण का यहाँ रखा है, मैं अपने आप को जो है इसके अंदर जो है सम्मिलित करना चाहूँगा। धन्यवाद।